राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8। एलीशा के विषय में राजा की जिज्ञासा। एलीशा ने उस स्त्री से जिसके पुत्र को उसने जीवित कर दिया था यह कहा था, तुम परिवार सहित कहीं जाकर प्रवासी के रूप में रहो, क्योंकि प्रभु के विधान से अकाल पड़ने वाला है जो देश में 7 वर्ष तक रहेगा। उस स्त्री ने ईश्वर भक्त के परामर्श के अनुसार किया था और वह चली गई थी। वह परिवार सहित जाकर फिलिस्तियों के देश में प्रवासी के रूप में 7 वर्ष रही थी। 7 वर्ष बीतने पर वह फिलिस्तियों के देश से लौटी और अपने घर तथा अपने खेत पुनः प्राप्त करने राजा के पास गई। उस समय राजा ईश्वर भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने उससे कहा, मुझे एलीशा के सब महान कार्यों के बारे में बताओ। जिस समय वह राजा को यह बता रहा था कि उसने किसी मृतक को जीवित कर दिया था, ठीक उसी समय वह स्त्री जिसके पुत्र को उसने जीवित किया था अपने घर और खेत पुनः प्राप्त करने राजा के पास आ पहुंची। गेहजी ने कहा, मेरे स्वामी और राजा, यह वही स्त्री है और यही है उसका पुत्र जिसे एलीशा ने पुनः जीवित किया था। राजा के पूछने पर स्त्री ने सब हाल बताया। इसके बाद राजा ने यह कहते हुए एक अधिकारी को उसका काम करने की आज्ञा दी, इसे उसका घर द्वार धन संपत्ति सब वापस दिला दो और उसके चले जाने के बाद से उसके खेत की आज तक की उपज भी वापस दिलाओ। एलीशा और बेनहदाद। एक बार एलीशा दमिश्क आया। उस समय आराम का राजा बेनहदाद बीमार था। जैसे ही उसे यह समाचार मिला कि ईश्वर भक्त यहाँ आया है, राजा ने हजाएल को आज्ञा दी, एक भेंट लेकर उस ईश्वर भक्त से मिलने जाओ और उसके द्वारा प्रभु से पूछो कि क्या मैं इस बीमारी से अच्छा हो जाऊंगा। हजाएल 40 ऊँटों पर दमिश्क के सर्वोत्तम चीज़ें लाद कर उन्हें भेंट स्वरूप एलीशा के पास ले गया। वह उसके पास आकर बोला, आराम के राजा, आपके पुत्र बेनहदाद आपसे पूछते हैं कि क्या वह इस बीमारी से अच्छे हो जाएंगे। एलीशा ने उसे उत्तर दिया, जाओ और उससे कहो कि आप अच्छे तो अवश्य हो जाएंगे, परंतु प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद ईश्वर भक्त निर्विकार भाव से उसे देखता रहा और रोने लगा। हजाएल ने पूछा, मेरे स्वामी रो क्यों रहे हैं? उसने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तुम इज़राइलियों के साथ कितना बुरा व्यवहार करोगे। तुम उनके गढ़ भस्म कर दोगे, उनके युवकों को तलवार के घाट उतारोगे, उनके बच्चों को ज़मीन पर पटक दोगे और गर्भवती स्त्रियों के पेट फाड़ डालोगे। हज़राएल ने कहा, आपका यह दास या कुत्ता क्या है कि वह यह सब कर पाएगा? एलीशा ने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है कि तुम आराम के राजा बनोगे। बेनहदाद की मृत्यु। इसके बाद वह एलीशा के यहाँ से अपने स्वामी के पास लौटा। उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुमसे क्या कहा है? उसने उत्तर दिया, उसने कहा कि आप अवश्य अच्छे हो जाएंगे। पर दूसरे दिन उसने चादर ली और उसे पानी में डुबाकर उसके सिर पर रखा। इसी से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जगह स्वयं हजाएल राजा बन गया। यहोराम से इज़राइल राज्य के अंत तक। यहोराम, अहज्या और येहू। यूदा में यहोराम का शासन। इज़राइल के राजा आहाब के पुत्र यहोराम के 5वें वर्ष यहोशाफाट का पुत्र यहोराम यूदा का राजा बना। जब वह शासन करने लगा उस समय उसकी अवस्था 32 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य किया। वह आहाब के घराने की तरह इज़राइल के राजाओं के मार्ग पर चलने लगा, क्योंकि आहाब की एक पुत्री उसकी पत्नी थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। प्रभु ने अपने सेवक दाऊद के कारण यूदा को नष्ट नहीं किया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह दाऊद और उसके वंशों के लिए सदा एक दीपक जलाए रखेगा। उसने शासनकाल में एदोम ने यूदा के विरुद्ध विद्रोह कर अपने लिए एक अलग राजा नियुक्त किया। इसलिए यहोराम अपने सब रथों के साथ सईर गया
उसने और उसकी रथ सेना के अध्यक्षों ने रात को उठकर उन एदोमियों पर धावा बोल दिया जो उन्हें घेरे हुए थे, परंतु यहोराम के सैनिक अपने घर भाग निकले। इस पर एदोम यूदा से पृथक हो गया और यही स्थिति आज तक चली आ रही है। उसी समय लिब्ना ने भी विद्रोह किया। यहोराम का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यहोराम अपने पितरों से जा मिला और अपने पितरों के पास दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र आहाजिया उसकी जगह राजा बना। यूदा में आहाजिया का शासन। इज़राइल के राजा आहाब के पुत्र यहोराम के 12वें वर्ष यहोराम का पुत्र आहाजिया यूदा का राजा बना। जब आहाजिया शासन करने लगा उस समय उसकी अवस्था 22 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 1 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम अतलिया था। वह इज़राइल के राजा उम्री की पौत्री थी। आहाजिया भी आहाब के घराने के मार्ग पर चलता था, क्योंकि आहाब के घराने से उसका वैवाहिक संबंध था। उसने आहाब के घराने की तरह वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। आहाजिया आहाब के पुत्र यहोराम के साथ आराम के राजा हजाएल से लड़ने गिलआद के रामोत गया। वहां आरामियों ने यहोराम को घायल कर दिया। आराम के राजा हजाएल से लड़ते समय आरामियों ने उसे रामोत में घायल कर दिया और राजा यहोराम घावों का उपचार करने यज़ेल लौट गया। यूदा के राजा यहोराम का पुत्र आहाजिया आहाब के पुत्र यहोराम को देखने यज़रेल गया, क्योंकि वह घायल था। येहू का अभिषेक अध्याय 9। नबी एलीशा ने नबी शिष्यों में एक को बुलाकर यह आज्ञा दी, अपनी कमर बांध लो और तेल की शीशी हाथ में लेकर गिलियाद के रमोत जाओ। वहां पहुंचने पर तुम यहोशाफाट के पुत्र और नमशी के पौत्र येहू को ढूंढो और उसके साथियों से उसे अलग भीतरी कमरे में ले जाओ। फिर तेल की शीशी से उसके सिर पर तेल उड़ेलते हुए यह कहो, प्रभु का कहना है, मैं इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। इसके बाद दरवाज़ा खोलकर तुरंत भाग जाना। वह नवयुवक नबी का वह शिष्य गिलियाद के रमोत गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो सेनापति सभा में बैठे विचार कर रहे थे। उसने कहा, सेनापति, मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। येहू ने पूछा, वह हम में से किसके लिए है? उसने उत्तर दिया, सेनापति, वह आपके लिए है। तब वह उठकर घर के अंदर गया। वहाँ उस नवयुवक ने उसके सिर पर तेल डालते हुए कहा, इज़राइल की ईश्वर प्रभु का कहना है, मैं ईश्वर की प्रजा इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। तुम अपने स्वामी आहाब के घराने का विनाश करोगे और मैं इज़राइल द्वारा बहाए अपने भक्त नबियों के रक्त और सब प्रभु भक्तों के रक्त का प्रतिशोध लूँगा। आहाब का सारा घराना नष्ट हो जाएगा। मैं इज़राइल में आहाब के घराने के सब पुरुषों का विनाश करूँगा, चाहे वे स्वतंत्र हो या दास। मैं आहाब के घराने के साथ वही करूँगा जो मैंने नाबाट के पुत्र यरोबोआम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ किया। इज़राइल के खेत में कुत्ते इज़बेल को फाड़ खाएंगे, उसे कोई नहीं दफनाएगा। इसके बाद वह दरवाज़ा खोलकर भाग निकला। येहू के राजा होने की घोषणा। जब येहू अपने स्वामी के सेवकों के पास लौटा तो उन्होंने उससे पूछा, सब ठीक है ना? वह पागल तुम्हारे पास क्यों आया था? उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग तो उस आदमी और उसकी बकवास से परिचित हो। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोलते हो, हमें सब बताओ। तब उसने कहा, उसने मुझसे यह कहा, प्रभु का कहना है, मैं इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र उसके पाँवों के नीचे की सीढ़ियों पर बिछा दिए और सिंगा बजाकर चिल्लाने लगे, येहू राजा है। येहू द्वारा राज्य प्राप्ति का उपाय। यहोशाफाट के पुत्र और निमशी के पौत्र येहू ने यहोराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। यहोराम ने सब इज़राइलियों के साथ गिलियाद के रामोत में आराम के राजा हजाएल का सामना किया था। इसके बाद राजा यहोराम उन घावों का उपचार करने
यज़रेल लौट आया था, जिनसे वह आराम के राजा हजाएल से युद्ध करते समय आरामियों द्वारा घायल हुआ था। येहू ने कहा, यदि तुम लोगों का यही विचार है तो नगर से किसी को संदेश देने यज़रेल मत जाने दो। तब येहू स्वयं अपने रथ पर सवार होकर यज़रेल गया, क्योंकि यहोराम वहाँ बीमार था और यूदा का राजा अहाज़िया भी वहाँ उसे देखने गया था। जो पहरेदार यज़रेल के बुर्ज पर खड़ा था, उसने येहू का दल आते देख और चिल्लाकर सूचित किया, मैं एक सैनिक दल आते देख रहा हूँ। यहोराम ने आज्ञा दी, एक घोड़सवार उनसे मिलने और यह पूछने भेजो, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? घोड़सवार उनसे मिलने गया और उनसे पूछा, राजा यह पूछते हैं, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? येहू ने उत्तर दिया, शांति से तुमको क्या, मेरे पीछे चले आओ। इधर पहरेदार ने बतलाया, दूत उनसे मिला है, किंतु वह नहीं लौट रहा है। इसके बाद एक दूसरा घोड़सवार भेजा गया। उसने उनके पास पहुंचने पर कहा, राजा यह पूछते हैं, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? येहू ने उत्तर दिया, शांति से तुमको क्या, मेरे पीछे चले आओ। पहरेदार ने फिर यह बतलाया, वह भी उनसे मिला है, किंतु वह भी नहीं लौट रहा है। चाल से मालूम पड़ता है कि वह निमशी का पौत्र येहू है, क्योंकि वह बड़ी तेजी से रथ हाँक रहा है। यहोराम की हत्या। अब यहोराम ने रथ तैयार करने के लिए कहा। इज़राइल का राजा यहोराम और यूदा का राजा अहाज़िया रथ तैयार कराकर येहू से मिलने निकले। प्रत्येक अपने अपने रथ पर सवार था। वे उससे यज़रेली नाबोत के खेत के पास मिले। यहोराम ने येहू को देखकर उससे पूछा, येहू, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? उसने उत्तर दिया, जब तक तुम्हारी माता यिज्रेबेल की मूर्ति पूजा और जादू टोना चारों ओर चल रहा है, तब तक शांति कहाँ? यहोराम ने लगाम फेर कर भागना चाहा और इसी बीच उसने अहाजिया से कहा, अहाजिया, यह तो राजद्रोह है। येहू ने अपना धनुष पूरी ताकत के साथ खींचकर यहोराम पर वाण चलाया। वाण उसके कंधों के बीच लगकर उसके हृदय में घुस गया। वह अपने रथ से गिर पड़ा। तब येहू ने अपने अंगरक्षक बिदकर से कहा, इसे ले जाकर यज़रेली नाबोत के खेत में फेंक दो। याद करो कि जब हम दोनों, मैं और तुम, उसके पिता आहाब के पीछे घोड़ों पर चल रहे थे, तो प्रभु ने इसके विषय में यह भविष्यवाणी की। प्रभु का कहना है, मैंने कल नाबोत और उसके पुत्रों का रक्त देखा। मैं निश्चय ही उस खेत में तुमसे इसका बदला चुकाऊंगा। अब तुम प्रभु की वाणी के अनुसार यहोराम को उठाकर उस खेत में फेंक दो। अहाजिया की हत्या। यूदा के राजा अहाजिया ने जब यह देखा तो उसने भी बेतहगान की ओर भागना चाहा। येहू ने उसका पीछा कर कहा, उस पर वार करो। उन्होंने यिबलाम के पास गूर की चढ़ाई पर उसे उसके रथ पर घायल किया, किंतु वह मिग्दो तक भागता चला गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके सेवक उसे रथ में यरूशलेम ले गए और उसे दाऊद नगर में अपने पितरों के पास उसकी कब्र में दफना दिया। अहाजिया आहाब के पुत्र यहोराम के 11वें वर्ष यूदा का राजा बना था। इज़रेबेल की हत्या। जैसे ही येहू यज़रेल आया और इज़रेबेल को इसका पता चला, उसने अपनी आँखों में सुरमा लगाया और अपने बाल संवार कर वह खिड़की से झांकने लगी। जैसे ही येहू ने नगर द्वार में प्रवेश किया, वह बोली, अपने स्वामी के हत्यारे जिम्री, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? येहू ने अपनी आंखें खिड़की की ओर उठाकर कहा, मेरे पक्ष में कौन है, कौन है? 2-3 खोजों ने उसे ऊपर से देखा। येहू ने उन्हें इज़रेबेल को नीचे गिराने की आज्ञा दी। उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके रक्त के छींटे दीवार और घोड़ों पर पड़े और घोड़ों ने इज़रेबेल को कुचल दिया। येहू भीतर गया और उसने खा पी लेने के बाद आज्ञा दी, उस अभिशप्त स्त्री को देखने जाओ और उसे दफना दो, क्योंकि वह एक राजा की पुत्री है। वे उसे दफनाने आए और उन्हें उसकी खोपड़ी, हाथों और पैरों के सिवा कुछ नहीं मिला।
जब वे यीहू को सूचना देने लौटे तो उसने कहा, तिशबी एलिया के मुख से कही गई प्रभु की यह वाणी पूरी हो गई है। यज्रेल के खेत में कुत्ते यज्रेबेल को फाड़ खाएंगे और यज्रेबेल की लाश खाद की तरह यज्रेल के खेत में पड़े रहेंगी, जिससे कोई यह ना कह सके कि यज्रेबेल यही है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6। पुत्र, यदि तुमने अपने पड़ोसी की जमानत दी है, यदि तुमने किसी पराये व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी ली है, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्दों से बांध गए हो, तो तुम मुक्त होने के लिए यह करो। पुत्र, तुम अपने पड़ोसी के हाथ पड़ गए हो, इसलिए तुम जाकर उससे अनुरोध करते रहो। तुम अपनी आंखों में नींद नहीं आने दो, अपनी पालकों की झपटी ना लेने दो। तुम हरिण की तरह शिकारी के जाल से, पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से अपने को छुड़ाओ। आलसी, तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञा बनो। उसका ना तो कोई स्वामी है, ना कोई निरीक्षक और ना कोई शासक। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। आलसी, तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपनी नींद से कब जागोगे? थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूटेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। वह व्यक्ति निकम्मा और दुष्ट है जो असत्य बोलता रहता है, जो आंख मारता, पैर घसीट कर चलता और उंगलियों से इशारा करता है। अपने हृदय में कपटपूर्ण योजनाएं बनाता और लड़ाई लगाता है। इससे विपत्ति उस पर अचानक टूट पड़ेगी। वह पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार संभव नहीं होगा। प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है: घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीवा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15। मसीह का पुनरुत्थान। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है: मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 में दिखाई दिए।
फिर वही एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबके बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। मृतकों का पुनरुत्थान। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया। कारण यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं उनका भी विनाश हुआ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। चूंकि मृत्यु मनुष्यों द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दें। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, किंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन है तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने सब कुछ मसीह के अधीन किया है, इस सब कुछ में सम्मिलित नहीं है। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण
शासन करेगा। यदि ऐसा नहीं है तो उन लोगों का क्या जो मृतकों के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं? यदि मृतकों का पुनरुत्थान बिल्कुल नहीं होता तो वे मृतकों के लिए बपतिस्मा क्यों ग्रहण करते हैं? और हम स्वयं क्यों हर समय संकटों का सामना करते रहते हैं? आप हमारे प्रभु ईसा में मेरे गौरव हैं। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे प्रतिदिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यदि मुझे लोकोक्ति की भाषा में एफेसुस में हिंस्र पशुओं से लड़ना पड़ा तो इससे मुझे क्या लाभ? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो हम खाएं और पिएं, क्योंकि कल हमें मरना ही है। धोखे में ना रहें। बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। होश में आएं, जैसा कि उचित है, और पाप करना छोड़ दें। आप में कुछ लोग ईश्वर के संबंध में कुछ नहीं जानते। मैं आपको लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूँ।